हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपकी क्लास में हिंदी रीडर का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखेंगे, ये देखिए लेसन 2 में है सुपरमैन। ये एक स्टोरी है। देखिए, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए, श्रेयांश को बड़ा मजा आता था सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फैंटम जैसे काल्पनिक महामानवों की कहानियां पढ़ने में। एक श्रेयांश है, एक लड़का है, उसका नाम श्रेयांश है। उनको सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसे काल्पनिक महामानवों की कहानी सुनने में बड़ा आनंद आता था। ओके, जब ये महामानव किसी मुश्किल को चुटकियों में हल कर डालते थे तब उसे बहुत मजा आता था। और जब ये महामानव कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी होती थी, उनको चुटकियों में हल करते, चुटकियों में यानी झट से पलक झपकते ही फौरन हल करते थे। तो इनको श्रेयांश को पढ़ने में बड़ा आनंद आता था। जब वे बदमाशों को धूल चटा डालते थे तब तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। और जब वे महामानव कोई भी बदमाश होता था उसको धूल चटाना यानी कि उसको बुरी तरह हरा डालते थे, तब तो श्रेयांश की खुशी का ठिकाना ही न रहता था। अक्सर श्रेयांश अपनी मम्मी से इस बारे में बात किया करता, मम्मी कितना रोमांच भरा होगा इनका जीवन। मम्मी से अक्सर वो बातें किया करता था इन्हीं सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन कि मम्मी कितना रोमांच भरा होगा इनका जीवन। रोमांच यानी रोचक भरा। ये हर समस्या चुटकियों में हल कर डालते हैं और कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, ये फौरन काम चुटकियों में पलक झपकते ही कर डालते हैं। क्या मैं इनकी तरह बहादुर नहीं बन सकता? वो अपनी मम्मी से कहता है, क्या मैं इनकी तरह बहादुर नहीं बन सकता? तो देखिए उसकी मम्मी प्यार से कहती हैं, तुम्हें उन जैसा बनने की क्या जरूरत है? तुम क्या उनसे कम हो? तो उसकी मम्मी उत्तर देती हैं कि तुम्हें उनके जैसा बनने की क्या जरूरत है, तुम क्या उनसे कम हो? मम्मी अक्सर इस तरह की बातें करके श्रेयांश को बहलाने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे श्रेयांश पर इन काल्पनिक महामानवों की छवि हावी होती चली गई। अक्सर उसकी मम्मी बहलाती थी और उससे बातें करती थी, कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे श्रेयांश के मन पर काल्पनिक महामानवों की छवि यानी शोभा, छवि का मतलब सुंदरता, हावी होती चली गई। वह हमेशा यही सोचता रहता कि वह उनकी तरह क्यों नहीं बन पाता, उनकी तरह क्यों नहीं बन पाता है। हमेशा का उसका यही सोचना था कि मैं उनकी तरह क्यों नहीं बन पाता। रोजाना की तरह वह कल्पना की दुनिया में ही मस्त था। रोजाना यानी प्रतिदिन उसी कल्पना की दुनिया में ही मस्त यानी सुध-बुध रहता था। सुध-बुध नहीं थी उसको। उसने अपना बस्ता एक तरफ फेंका और चिल्ला उठा, मम्मी कहाँ हो? कुछ खाने को दो, भूख लगी है। एक दिन उसने अपना बस्ता, स्कूल बैग एक तरफ फेंका, फिर वो चिल्ला उठा, मम्मी आप कहाँ हो? कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। ओके, जब थोड़ी देर तक उसे कोई जवाब न मिला तो वह झल्ला उठा। उसने देखा कि मैं आवाज दे रहा हूँ, मम्मी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, तो वो झल्ला उठा यानी कि उसे गुस्सा आया। कहाँ हो मैं मम्मी? फिर दोबारा कहता है, कहाँ हो मम्मी? जवाब क्यों नहीं देती? इधर उधर झांकता हुआ वह दूसरे कमरे में गया तो देखा कि मम्मी बिस्तर पर लेटी हैं। ठीक है, जब उसने दोबारा मम्मी को आवाज दी, मम्मी की तरफ से कोई दोबारा, ठीक है, जब उसने दोबारा मम्मी को आवाज दी, मम्मी की तरफ से कोई दोबारा उत्तर नहीं आया, फिर वो इधर उधर झांकता हुआ दूसरे कमरे में गया तो क्या देखा कि मम्मी बिस्तर पर लेटी हैं। बच्चों, आज की क्लास में आज मैं आपको इतनी ही कहानी सुनाऊंगी, बाकी मैं अगली क्लास में आपको सुनाऊंगी। और देखिए, मैं गृह कार्य आपको बता रही हूँ। हमने इस लेसन में कुछ कठिन शब्द देखे थे, धूल चटाना, चुटकियों में काल्पनिक, रोमांच, छवि, मजा, इस तरह के हमने शब्द देखे हैं। ये कठिन शब्द हैं,
ये शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इनके अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आप इनको ध्यान से अभी देखिए और समझिए, और इनको आपको हिंदी की कॉपी में ये वाला कार्य करना है। देखिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ, फिर आप ध्यान से सुनना। काल्पनिक ख्यालों में, चुटकियों में झट से फौरन, धूल चटाना, बुरी तरह हराना, रोमांच रोचक, मजा आनंद, छवि शोभा या सुंदरता। आई होप आज आपको क्लास में कुछ अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे आप। बाकी का मैं अगली क्लास में कराऊंगी। ओके, बाय बाय।